खत्म हो गया मैच, जीत गया भैया। यहाँ पे पाकिस्तान जीत चुका है दूसरा मैच, और यहाँ पे आप मान के चलिए पाकिस्तान की सुपर 8 में एंट्री हो चुकी है। शायद से पाकिस्तान का चेस करता तो अलग तरीके से मैंने बोला टॉस जीत के बेवकूफी की यूएस ने तो जीत लिया है। और शायद जब स्कोर लग गया था 190 का तभी क्लैरिटी थी कि हाँ पाकिस्तान ये मैच। उस्मान तारिक 3 विकेट हमें पता था कि भाई पाकिस्तान ने जीतना है। उस्मान तारिक 3 विकेट उनको मिली है। पाकिस्तान ने भाई यूएसए पर कर दिया यूटर्न। 2024 में हारे थे, 26 में जीत गए। बदला भी नहीं लिया भाई, पाकिस्तान का बदला पूरा। और पाकिस्तान ने एक चीज और फिर दिखाई है कि भाई स्पिन टू विन। शायद से पाकिस्तान का चेस करता तो अलग तरीके से। तो मैंने तो बोला आपको टॉस जीत के उससे बेवकूफी की यूएस ने। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट तो पहले ही बैटिंग करते हो। पाकिस्तान अगर टॉस हार के चेस कर रहा हो तो 15% तो मैच ही हार जाते हो। तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये भी है ना सर, मतलब कि आज यूएस के खिलाफ हम अलग पाकिस्तान देखेंगे, नीदरलैंड के खिलाफ अलग देखेंगे, इंडिया के खिलाफ एक अलग ही दिन होता है और अलग ही एक रहता है। यूएस हल्का है, नहीं वो है, डोंट गो बाय जो यूएस ने हमें पुश किया यूएस के खिलाफ के बाद। मैच के हिसाब से अगर हम देखें पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला, शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। सलमान आगा चलिए आज फिर जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम आज लोग थोड़ा उनसे भी खुश होंगे। शादाब ने आकर नीचे से करा, फिर एंड में आपकी चलो विकेट गिरी, लेकिन 190 वेरी गुड स्कोर। और यूएस शायद उनसे उम्मीदें ज्यादा की जा रही थी, उतना अच्छा आज वो खेले नहीं। और मैं ही उम्मीदें वो कर रही थी, लेकिन ठीक है यूएसए ने बता दिया कि वन टाइम वंडर वाली बात थी। आपने पाकिस्तान को हराया सर, पाकिस्तान जीत गया। आपको इंडिया के लिहाज से अगर आप मैच देख रहे हैं तो साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की, आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेंट दिखाया, बट वो जो 170 और 190 वाला ना फर्क शादाब डाल के गए। बाबर का भी अगर आप देखें एक पैटर्न उनकी इनिंग में आज दोबारा दिखा है। एंड में आई थिंक उनके 32 बॉल में 42 है शायद। आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का 40 क्योंकि एक और हरमीत का उन्होंने शुरुआत में रन बॉल चल रहा था। सो अगर आप 4 नंबर पे रन बॉल खेलेंगे तो फिर दिक्कत है अगेंस्ट गुड अपोजिशन, वो थोड़ा दिक्कत आएगी। बट क्या नहीं खेला, मुझे लगता है पाकिस्तान बेहतर खेला। पाकिस्तान उन्हीं पे बात, क्योंकि देखिए यूएस बात हुई थी ना कि यहाँ पर शायद 56% स्पोर्ट्स तक पर भी लोग कह रहे थे कि यूएस फेवरेट। मैंने भी कहा कि यूएस फेवरेट होना चाहिए जिस तरह से पिछला मैच खेले, लेकिन पाकिस्तान 2 साल पहले 2 साल पहले वाला मैच, हाँ यूएस वाला पाकिस्तान। अब देखो यही होता है ना, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे आपने कहा यूएस की बात करेंगे, अब हम यूएस की बात करें, आपके पाकिस्तान की बात करें, लेकिन आप पाकिस्तान की बात बनती है। देखो अभी जब हम प्री कर रहे थे तब बेहतर कौन सी टीम खेल कर आ रही थी? यूएस, नॉट पाकिस्तान। अभी कौन बेहतर खेला? वो खेला पाकिस्तान। सही बात है, लेकिन वो बाबर आजम वाली सर टेंशन जो है ना वो होती रहेगी सर। वो ना बाबर आजम का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, और शुरुआत में वही धीमे धीमे अपनी, चाहे वो एंड में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट अपनी मेंटेन कर ली थी, लेकिन फिर वो स्टार्टिंग जो है वो स्लो करना, बाद में खींचना, उससे सर कोई मतलब नहीं बनता अगर आप T20 क्रिकेट इस तरह से खेल रहे हो। यार देखो बाबर तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप रन बॉल बोल रहे हैं, उससे पहले उनका रन बॉल भी नहीं था। लेट्स बी वेरी, वो 4 बॉलें लूटी हरमीत की, और हरमीत बड़ा अभी क्या हुआ था जब यूएसए ने शुरू करी अपनी कैंपेन T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, आज यू हैव टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान जो उन्होंने 190 तो है उन्होंने ही बनाए हैं। उसमें साहिबजादा फरहान के रन हैं, उसके बाद बाबर के भी चलो 46 रन है, उसके बाद शादाब ने जो एक्सेलरेशन किया है। अब देखो सैम अयूब की एक यूटिलाइजेशन है, वो स्पिन भी डालते हैं, ओपनर भी हैं, सर नीचे रख के बैटिंग करते हैं, छक्के भी ऐसे मारने करेगा। लेकिन साहिबजादा फरहान सर उनको भी देख लेंगे, चांस है ना। साहिबजादा फरहान चांस लेके खेलेगा, लेकिन उसने आपके अगेंस्ट तब फाइनल में रन बनाए थे, आज भी तो वो उस तरह के बैट्समैन आपको चांस देंगे। 2 टुल्ले लगेंगे, 2 टुल्ले नहीं लगेंगे, वो चीज होगी। बट अगेन आई थिंक यूएस आज बॉल नहीं अच्छा लगा। यूएस ने आज बड़ा ही फ्लैट दिखा है। वो होता है ना, अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, या तो वो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बॉलिंग फ्लैट, उनकी फील्डिंग देखो। मुझे तो उनकी मतलब फील्डिंग देख के भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या मतलब वो कर क्या रहे हैं। आज क्लियरली यूएस को देख के ऐसा लग रहा है कि यूएस खेल रहा है। वो जो यूएस था, वो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन था, वो वर्ल्ड कप अगले राउंड में खेले। आज ये यूएस ही लग रहा था। पाकिस्तान जिस तरीके से खेला, और इंडिया से हम कहें कि अब अगला मैच इंडिया और पाकिस्तान का होगा, उस लिहाज से 190 अगर यहाँ पर इंडिया होता सामने, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की बॉलिंग यूएस की थी, इंडिया की तो बहुत बेहतर है, लेकिन 190 आप कहो अगर कि इंडिया के सामने लगा रहे तो 190 में से 200 क्रॉस होना चाहिए था। एक स्टेज पे आप 10 फिनिश ही नहीं हुआ ना, 10 के ऊपर आपको फिनिश करना चाहिए ना। तो एंड में उनकी विकेटें गिर गई, उनके कोलैप्स हो गया। बट पता नहीं यूएस के लिए तो 190 रन 40 रन ज्यादा भी होंगे, बट अगेंस्ट इंडिया मतलब पता नहीं कैसे फॉर्म वापसी होगी शादाब की, और कहीं ना कहीं वही नहीं शादाब तो यार, शादाब और नवाज तो यार बैटिंग वो टीम में खेल ही इसलिए रहे हैं। अब उनको आप स्पिनर के तौर पे थोड़ी ना, अब शादाब को आप क्यों खिलाते हो भाई? लेग स्पिनर तो आपका ऑलरेडी है एक, उस्मान तारिक भी खेल रहा है एक ऑफ स्पिनर, तो शादाब को आप उनकी गेंदबाजी के लिए नहीं खिला रहे हो, बैटिंग के लिए खिला रहे हो। और लेटली इंजरी हुई थी, उसके बाद वो आए, उन्होंने रन बनाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। और मोहम्मद नवाज भी टीम में इसीलिए खेल रहे थे इतने सालों से, अगर थे बीच में चलो उनको छोड़ना भी पड़ा, तो ये है कि वो भी सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से कि जी मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। प्लस शादाब तो फील्डिंग भी कर लेते हैं, अनलाइक अदर पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो शादाब तो फील्डिंग भी कर लेते हैं वहां पर। अब बात यह आ जाती है कि जैसे सैम अयूब है, सैम अयूब का ये है कि भाई वो चलाकर खेलते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत लोग खेलते हैं, बट कंट्रोल में नहीं खेलते हैं। आप देख लेना, मोर ऑफन देन नॉट वो बॉल खड़ी कर देते हैं।
और क्या होता है मिस टाइम होती है। आज क्या हुआ था, आज भी वैसे ही हुआ। उसके अलावा आई थिंक साहिबजादा फरहान का भी कैच छूटा था ना, वो जो मोनाक पटेल पढ़ नहीं पाए, अयूब का था शायद, सैम अयूब का था। हाँ सैम अयूब का था। फिर सैम अयूब ने कहा कि ये मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी खैरात की। लेकिन सर सैम अयूब को लेकर ना मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा बैटर है। हाँ, तो नेक्स्ट बिग थिंग, आपने जो सबसे बड़ा बैट्समैन तो उनका बेंच पे बैठा हुआ है, बट अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आई। हाँ सैम अयूब क्योंकि बॉल डाल लेते। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने क्या किया। बट अभी तक पाकिस्तान का एक सिंपल सी चीज थी, आपने कहा जी बदलना है बदलना है बदलना है। अब देखा भी इंडिया में है, फॉर एग्जांपल इंडिया में एक सूर्य कुमार यादव बॉल नहीं डालते हैं, ठीक है। एक आपके जो विकेट कीपर है ईशान किशन 11 की मैं बात करूं, वो बॉल नहीं डालते हैं, ठीक है। बस बाकी सभी डालते हैं। अगर अगले मैच में संजू सैमसन आ गए तो संजू सैमसन चलो, मैं वैसे आप सब बॉल डालते हैं इंडिया में, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना सब बॉल डालते हैं तो सबसे बॉलिंग करवाऊंगा मैं। अब वहां पर क्या है, पाकिस्तान में सबसे बॉलिंग करवानी पड़ती है क्योंकि बैटिंग तो कर लेंगे, नवाज बॉलिंग नहीं करेंगे तो बैटिंग तो कर ही लेंगे। बाबर आजम का तो चलो छोड़, मैं नहीं बोलूंगा, बाबर आजम तो इज अंडर प्रेशर। पर सर सैम अयूब भी बहुतों से बेहतर है इनकी टीम में, मतलब मुझे तो ये लगता है। एटलीस्ट एक तो यंग है, आप उनको तो यंग है तो यंग एज एन आप उनको फ्यूचर के लिए देख सकते हो। थोड़ी कंसिस्टेंसी उनका इशू है, लेकिन विद द बॉल तो वो बड़ा issue निकाल है। देते हैं। यंग खुशी पाकिस्तान है ये, यहाँ तो भैया मतलब आपको खेलना ही यंगस्टर एज यंगस्टर रहता है। तो नसीम शाह से क्या दुश्मनी, खिला लो उसको भी। तो आज जो आगाज नसीम शाह भी तो यंग ही है मेरे ख्याल से, तो उनकी चल रही होगी उनके, वो कितने 16-17 साल के होंगे नसीम शाह, मुझे मैं ये कह रही हूं सैम ऊपर हो गए। मुझे लगता है कि सैम अयूब से बड़ा कंसर्न बाबर आजम है, मतलब अगर तो कंपैरिजन आज आप बात करो, जिस दिन उस बंदे ने रन बनाए हैं तब भी आप आज उनकी टांग खींचने में लगे हुए हो। बट यस, बाबर आजम का ये है कि स्पिनर्स के खिलाफ अगर वो उन्होंने कर लिया तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर वो मतलब बोल के आउट करते हैं बाबर आजम, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। एक दूसरी चीज याद रखना कि इनकी टीम में वरुण चक्रवर्ती को कौन खेलेगा। ये ग्राउंड बड़ी है, आपको कोलंबो की जो ग्राउंड है वो बड़ी है। अच्छा वरुण चक्रवर्ती, बट ये है कि गोइंग बाय फॉर्म जो आपने कहा था पाकिस्तान और यूएस का जो अगर मैच है, मेरे हिसाब से आज जो शुरुआत में अगर आप जैसे कि अगर आपकी बात ना मानूं तो पाकिस्तान और यूएस में जो फर्क था वो इंडिया और पाकिस्तान में भी आपको दिखना चाहिए। बाकी दिन की क्योंकि बात सर इस पाकिस्तान की टीम को देख के ना सर ऐसा नहीं लगता है कि वो वाली पाकिस्तान है, वर्ल्ड कप जीत सकती है। क्योंकि सर शुरुआत में देखो कोई एक सेटल्ड बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसके पास, मतलब अगर सैम अयूब को भी देखें या फिर साहिबजादा फरहान को भी देखें, सब ऐसे ही है सर, घुमाने वाले ही लगते हैं। देखो पाकिस्तान ना हर मुल्क ट्रांजिशन करता है, ये भी कर रहे थे और मुझे लगा इन्होंने अपनी पीक टच की थी वो 2022 के एंड में। वो 4-5-6 महीने का एक पीरियड आया था, एशिया कप फॉलोड बाय वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, और वो फास्ट बॉलिंग अटैक नसीम शाह, आफरीदी और इवन हारिस राव, दे वर एट द पीक ऑफ देयर। उसके बाद नसीम शाह गुम हो गई। नसीम शाह आज मतलब 11 नहीं है, नसीम है मतलब वो भी मुश्किल है ना। तो उनकी बॉलिंग मतलब उस टाइम से तो कमजोर हुई है। हाँ स्पिनर उन्होंने ऐड किए, अबरार का ऐड होना या बाकियों का ऐड होना, शादाब और वो नवाज तो तब भी थे। एक अबरार आया, सैम अयूब अगर नया बॉल डाल देता है, तारिक का मुझे नहीं पता। आज बाबर आजम तो भाई आप सबको पता ही है। आज भी जो उनका बैटिंग लाइनअप दिखा ना सर, 5 नंबर का जो बैटर आपने तय किया हुआ है उस्मान खान, उसको आप भेजते कहां, शायद 8वें नंबर पे आपने उनको उतारा है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेटर ये होगा कि शादाब खान जो कि उनको एक अच्छा फिनिश दे देते हैं पिछले कुछ टाइम में, और बीच में वो लगातार कई मैचों में पता नहीं। अब देखो तो क्या उनको मोहम्मद नवाज से 5 कर सकते हैं? 15 तारीख को क्या होना है मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं याद पड़ता शादाब ने कोई बड़े मैच में जाके बैट के साथ मैच, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन सर पाकिस्तान का ये तो रहता है सर, जब ये लोग इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना तो एक होता है ना सर कि अंदर से एक चीज ऐसी जाग जाती है कि नहीं यार हमारी तो कड़ी टक्कर है, हम तो नहीं जाग रही ना, उल्टा है। इंडिया के खिलाफ सोच पे तो कितने मैच उन्होंने हमें हराए थे? आई थिंक 2, एक 21 में और आई थिंक 22 में एक मैच ना। यूएस ने, लेट्स बी फेयर, यूएस ने आज बॉलिंग भी खराब करी है, यूएस ने फील्डिंग भी खराब करी है, और नहीं मिलते यार उनको बड़े ग्राउंड। हमें लगता है पता बड़े ग्राउंड पे ना एंगल्स बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। आप फील्ड कहाँ लगा रहे हो, ऊपर से देखो ना क्या होता है, कितने कैचेस हैं जो उनके आगे गिरे, कितनी बार हुआ कि बॉल उनके आगे गिरी, लगता है वो पहुंच नहीं पाए, वो मिस चांसेस होते हैं, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। वो आप इसका क्या फोकस आउट नहीं होता किसी प्योर बैटर का कि भाई जो उसका मेन काम है बैटिंग करना है, और आप मैं ऊपर बैटिंग भी कर रहा हूं, बॉलिंग भी कर रहा हूं, मैं डबली मोटिवेटेड। देखो ये तो अब आज से नहीं करा रहे हैं, सैम अयूब से तो इतने टाइम से अब करवा ही रहे हैं ना, वो नया बॉल तो उसी से करवाते हैं इतने टाइम से। उसने टाइम से बीच में फॉर्म भी तो गायब है ना, एज बैटर भी उनका। नहीं एशिया कप में बैट्स किस तरह से विक्रांत गुप्ता रो रहा है कि यार पाकिस्तान कैसे जीत गया यूएसए से। तो व्यूअर्स मुझे पहले उम्मीद थी कि इन लोगों का रोना बनता भी है, क्योंकि यार ये लोग सोच रहे थे कि इंडिया को यूएसए ने टफ टाइम दे दिया तो हमें भी देगा, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आगे पाकिस्तान की टीम है, वो जिस टीम के साथ खेलती है उसी की तरह ही खेलने लग जाती है, ठीक है। और ये लोग समझ के बैठे थे कि आज यूएसए हरा देगा पाकिस्तान को। इनकी यार भूल कभी ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। और वो कार्टून नेटवर्क वाले तो समझ के बैठे थे कि हम लोग जश्न मनाएंगे, लेकिन इंडिया वालों को आज बहुत यार गंदी हुई है, इनके साथ कुत्ते वाली हो गई है। तो ये थी आज की, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।